बहुत सारे हमारे पास जो मरीज आते हैं उनका जीवन इतना क्लेशदायी और दुखदायी रहता था। तो एक मरीज ने हमको पूछ ही लिया है सवाल कि भाई साहब, इतने सारी दवाई करने के बावजूद भी मेरे जीवन में इतना आनंद क्यों नहीं आता, उस हमेशा परेशानी में रहता हूँ, जीवन ऐसा क्लेशदायी दुखदायी लगता है कि मर जाना अच्छा उससे। तो उनकी ये जो परिस्थिति देखी तो एक सोच जागरूक हुई, जो आपको आप बता रहे कि आपका जीवन जो क्लेशदायी हुआ है ये आपकी मति यानी आपके बुद्धि के कारण हुआ है। यहाँ जो कुछ भी ज्ञान का प्रसार हुआ है ना, और आपके मन में जो कुछ भी धारणाएं हो गई, ये धारणाएं आपको आपका जीवन क्लेशदायी बना रही है। लेकिन ये धारणा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, ये धारणा कैसे प्राप्त होती है? ये आपका माइंड जो है और उसमें आपकी जो बुद्धि रहती, जिसको कि मति कह सकते है ना, ये मति के कारण में आपके भ्रष्ट होने के कारण, ये मति भ्रष्ट होने के कारण जीवन क्लेशदायी होता है ना। जीवन वैसा देखा जाए तो गतिमान रहता, ये गति रहती, सृष्टि की पूरी क्रियाएं गतिमान है, प्रोग्रेसिव है ना। जब ये गति में रुकावट आ जाती और मन बाधित हो जाता, तभी ये जीवन की क्रियाएं बाधाएं उत्पन्न होने के कारण आपका जीवन क्लेशदायी होता है। ऐसा हमने उनको समझाया। अभी थोड़ी सी उसकी डिटेल जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आप स्वयं इसके लिए जवाबदार हो। का जीवन प्रवाह जो है वो अपने मति यानी अपने बुद्धि पे निर्भर रहता है। आज सुबह उठे बराबर हमारे वाइफ ने हमको उसके स्वप्न के बारे में बताया कि उनको सपने में ऐसा ऐसा दिखाई पड़ा। तो हमने उसका विश्लेषण किया, क्योंकि हमको सपनों का विश्लेषण की जो कला है ये प्राप्त हुई है। तो हमने जो उनको उसका विश्लेषण ऐसा दिया कि आपको सपनों में जो कुछ भी दिखता है और आपके कृति में जो कुछ भी होता है वो आपके मति के कारण होता है। मति यानी अपनी बुद्धि ही अपने को गति देती है। जीवन ये क्रियाशील रहता, सदैव गतिमान रहता। जीवन ये भ्रमण क्रिया है ना, सदैव भ्रमित होते रहता। आप लोग घूमते रहते दैनिक व्यवहार में, और रात को जब नींद में जाते तो नींद में भी ये भ्रमण क्रिया आपके मन के स्थिति के अनुसार कार्यरत रहती है, यानी गति सदैव रहती है शरीर में। जैसी कि हृदय क्रिया और सांस क्रिया सदैव चक्र गति से चलती रहती, उसी प्रकार से अपने शरीर में प्रवर्तन होते रहते। ठीक है, तो आपकी शरीर की जो चेतना अवस्था है और ये सब अपनी सांस क्रिया और हृदय क्रिया की गति पे ही निर्भर रहती है। ठीक है, कुछ लोग बड़े भावुक रहते तो वो बोलते हम दिल से चलते, उनका मन जो चलता है वो उनके दिल से चलता रहे। और कुछ लोग जो अति बुद्धिवादी रहते तो वो आप बोलते कि हमारा जो है हम मस्तिष्क से चलते। तो दुनिया में दो किस्म के लोग अपने को दिखते हैं, जो हृदय से चलने वाले जो कि भावनिक रहते, और जो बुद्धि से चलते उनकी भावना रहती है लेकिन भावना पे ऊपर उतने निर्भर नहीं रहते, वो कठोर टाइप के रहते। तो ऐसे किस्म के बुद्धिवादी जो लोग हैं उसका और हृदय का यदि बैलेंस नहीं हुआ तो शरीर की अवस्था भी काफ़ी विपरीत हो जाती। अभी जीवन प्रणाली क्या है, एक किस्म की विचारधारा है। दूसरी बात अपने जीवन की बताते, इसमें दो क्रियाएं होती है, एक जानना और मानना। जानना यानी जो वैज्ञानिक तरीके से आपको सिद्ध किया जाता है उसको आप लोग जानते हैं और उसको ग्राह्य मानते। लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि जो कुछ भी वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकते, हाँ, उसको अपन क्या बोलते, उसको अपन मानते, है ना। जो कुछ दिखता नहीं है, जिसका कुछ एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी है क्या जिसका आपको मानना ही पड़ता, और ये मानने के ऊपर में बिलीफ हो गए, उसको आप लोग श्रद्धा बोलते। तो अपना जीवन जो चलता है वो अपने बुद्धि से और श्रद्धा पे ऊपर निर्भर रहता है। श्रद्धा यानी एक किस्म का विश्वास। ठीक है, तो ये दैनिक व्यवहार में क्या होता है, दैनिक व्यवहार में आप लोग कुछ चीज़ों के ऊपर विश्वास प्राप्त कर लेते और कुछ चीज़ों के ऊपर आप वैज्ञानिक तरीके के सिद्धांत के ऊपर में निर्भर रहते। ठीक है, तो हमारा कहना ये है कि ये ज्ञान का, ये तो बेसिक मूलभूत जीवन का ज्ञान है ना। तो जैसी मति वैसी आपको गति मिलेंगी। मति यानी बुद्धि, तो आपकी बुद्धि प्रगल्भ कीजिए, है ना, उसके सोच विचार करने की जो क्रिया है, हाँ, ये आपको दिया हुआ पावर है। तो ये सोच विचार करने का पावर आप बढ़ाइए, क्या सही क्या झूठ ये आपने जानना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जानते हैं वो सच है और जो मानते हैं वो भी सच है। तो सच क्या है, तो आपको ये सच का प्रूफ अब तक मिला नहीं है, तो इसके कारण में आप लोग भ्रमित हो रहे हैं। ठीक है, और इस ज्ञान का प्रसार भी करने में जो कुछ भी बाधाएं आती है ना,
सच्चाई का ज्ञान यदि है तो वो है कि ये सृष्टि चलाने वाला एक जो अप्रतिम फोर्स है, अनाकलनीय पावर है ना, उसने निर्माण की हुई एक कृति है। और ये कृति में जो लॉजिक भी आता है ना, ये लॉजिक आप लोग उसको पोल खोल करना चाहते कि ये कैसा है। कुछ लोगों को ये लॉजिक प्राप्त हो जाता है, वो उसका प्रसार करते। लेकिन ब्रह्मांड में जैसी दो शक्तियाँ रहती है, तो एक शक्ति उसको संचालित करती रहती है, वैसी दूसरी शक्ति ये ज्ञान का प्रसार रोकते भी रहती है। ठीक है, इसका प्रत्यय हमें आया है। तो इसीलिए आप जीवन में सच्चाई जानो। ठीक है, सच्चाई उसके पास रहती है जिसके पास में ऑनेस्टी है, जिसके पास में परोपकार है, जिसके पास में संवेदनशीलता है ना, जो चाहता है, जो अहिंसात्मक है, उसके पास में सच्चाई आती है। और जो क्रूएल जो रहते, जो दुष्ट प्रवृत्ति के रहते है ना, ये उनके पास में ये सच्चाई आती नहीं, वो सच्चाई उनके सामने झुकती भी नहीं है। और उसके लिए, उसके कारण ही उनका जीवनमान जो है सदा क्लेशदायी और दुखदायी होता है। तो जीवन में दुख होने का कारण, क्लेशदायी होने का कारण यही है कि ये आपकी भ्रष्ट हुई हुई मति है, ऐसा हमें कहना है। तो आप सुधरो पहले, है ना, आप ऑनेस्टी से व्यवहार करो, सच्चाई जो है उसको सामने लाओ। सच्चाई यही है कि यहाँ का जीवन जो है, ये जीवन आपका नहीं है, आपको ये दिया गया हुआ गिफ्ट है। तो ये गिफ्ट का वापर आप सही ढंग से करो, है ना, किसी के भ्रम में मत आओ और किसी के चक्कर में न मत आओ। आप स्वतंत्र यूनिट हो, इस यूनिवर्स की आप एक स्वतंत्र कृति हो। तो आपके पास में असीम पावर दिया है, तो इस पावर का आप सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, यही हमें कहना है। ये वातावरण के कारण में आपका ये जो दिया हुआ पावर है आपके पास में, है ना, इसको भ्रमित करने में आया है, आपकी मति गुंग करने में आई है ना। मति गुंग होने के कारण आपकी गति भी प्रभावित हो गई और उसका परिणाम आपके जीवन पे दिख रहा है, ऐसा हमें कहना है। जब आपकी मति सुधर जाएंगी तब आपकी गति भी सुधर जाएंगी, आपकी गाड़ी सही लाइन ट्रैक पे आ जाएगी और आपका जीवन आनंददायी हो सकता है, होता है। करने वाले भी आप स्वयं है, मानना न मानना आपकी बात है। आप अपनी बुद्धि को जागरूक कीजिए, मति जो गुंग करने में आई है उसको जागरूक कीजिए और आपके जीवन का रास्ते को सुधारिए, यही हमें कहना है। धन्यवाद।